तो सजनों एवं सजनियों, चलिए हम आज हम शुरू करते हैं अपने क्यूज और साथ ही साथ ग्रुप डिस्कशन, जिसमें हम आज देखने वाले हैं गुप्त काल को। ठीक, और गुप्त काल को पूरा हमने नहीं लिया है, आधा ही कवर करेंगे क्योंकि थोड़ा टॉपिक लंबा था, इसलिए आधा ही गुप्त काल को लेकर हम चलने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की हम शुरुआत करेंगे ना। चलिए बताइए, क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें बहुत कुछ खास मतलब हार्ड नहीं है। बताइए, गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ, किस सदी में? सदी तीसरी शताब्दी में 240 ईस्वी में शायद लगभग। ठीक है, तीसरी शताब्दी के अंत में, या अंत नहीं कहेगा, तीसरी शताब्दी में कहा जाएगा। हाँ, तीसरी शताब्दी में। ठीक, अगला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ? कौशाम्बी में। कौशाम्बी, ठीक, सही जवाब है कौशाम्बी। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। कब स्थापना की? 240 से मैं किया। 240 से 280। इसका किया 240 में, रहा 280 तक। इसका कार्यकाल था 280 ठीक, तो श्रीगुप्त का कार्यकाल था 240 से 280। अगला प्रश्न है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? घटोत्कच था। घटोत्कच 280 से 320 तक इसका कार्यकाल। 280 से 320 ईस्वी तक यह रहा। अगला प्रश्न बताइए, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, प्रश्न सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, चंद्रगुप्त ने कुमार देवी से विवाह किया, वह कहाँ की राजकुमारी थी? अरे कौशाम्बी के आसपास हिंट्स दें। हाँ, हिंट्स तो बताओ तनी। बहुत कौशल ना। अब तब वैशाली ना, वैशाली ना। वैशाली में मतलब रहे ही राज्य। तो हिंट्स का चार गो ऑप्शन दे दो। हिंट्स का आंसर बता दी हम। 4 गो ऑप्शन में ना दे पाए हम। कौशाम्बी एक महाजन पद था ये। हाँ महाजन पद सही नहीं था, लिच्छवी। ठीक, तो गुप्त वंश का चंद्रगुप्त ने कुमार देवी से विवाह किया, वह कहाँ की राजकुमारी थी? तो लिच्छवी की राजकुमारी थी। राजकुमारी कुमार देवी। राजकुमारी कुमार देवी। एगो थी देवी। देवी किससे फसल थी? देवी अपने देवरे से फसल थी। आगे ये महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? यही चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 320 से 335। क्या बात है, 320 से 335 ईस्वी सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए लोग, चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर कब बैठा? तो 320 हो ही गया 320 में। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इसका उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। यह गद्दी पर कब से कब तक शासन किया? समुद्रगुप्त 335 से 335 से 380। ठीक, समुद्रगुप्त ने गद्दी पर 335 से 380 ईस्वी तक शासन किया। 80 सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के कितने शासकों को हराया? आर्यवर्त के 9। ठीक है, और दक्षिणावर्त के 12। ठीक, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? यही समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक, किस शासक ने अश्वमेधकर्ता, विक्रमंक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने ही अश्वमेधकर्ता, विक्रमंक एवं परम भागवत की उपाधि इसने धारण की थी। अगला प्रश्न बताइए, समुद्रगुप्त किसका उपासक था? वैष्णव का। वैष्णव नहीं, विष्णु का। अच्छा हाँ, सॉरी, विष्णु का उपासक था। वैष्णव धर्म हो गया एक। अगला प्रश्न बताइए, हालांकि विष्णु के उपासक को ही वैष्णव कहा है, लेकिन अब क्वेश्चन के अनुसार आंसर हमारा विष्णु होगा। किस गुप्त शासक को सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त। इसे संगीत प्रिय भी कहा गया है। ठीक, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन। ठीक है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। अगला प्रश्न बताइए,
समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अरे स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ। इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? इसका 380 से 315। 380 से 315। 415। 380 से 415 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल रहा। चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त ने किस पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए? किन शासकों के पर विजय? शकों पर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त की, इसी के उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न बताइए लोग, चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? दरबारी कवि थी आर्यभट्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय का? हाँ। खटिया कौन सी का रस्सी का बिनाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि वीरसेन था। खटिया कौन रस्सी के बिनाता है? खटिया को बीनने में किस रस्सी का उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक की रस्सी। साब की रस्सी। अच्छा हाँ, साब था। साब था। कब किया है साब? हाँ साब। चलिए साब। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय विद्या के दो प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? एगो नालंदा नालंदा, एगो तक्षशिला, एगो उज्जैनी था। हाँ एगो एगो उज्जैनी, एगो नालंदा, पाटलिपुत्र। हाँ। एगो उज्जैनी, एगो पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न बताइए लोग, किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। हाँ मुगल वंश में? मुगल। ठीक है, तो अब चलिए इनमें से कुछ का नाम बता सकते हैं अपने रत्नों में से? हाँ। बताइए। आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट पहले नहीं था। कालिदास। हाँ, सबसे उसमें सबसे माना जाता है कि सबसे मतलब उसमें अग्रणी थे, सबसे उसमें क्या बोलते हैं, उनका ओहदा सबसे बड़ा था। चलिए ठीक। धनवंतरी थे। धनवंतरी ठीक है। और बताइए लोग। महावीर थे। महावीर भी ठीक है। शंकु थे। शंकु भी ठीक है। वराहमिहिर बोले हैं। लास्ट एगो अमर सिंह थे। हाँ ठीक है। और कुछ विठल, एगो वर सिंह लास्ट में था। कौन? चलिए मैं एक एक सब बता देता हूँ। अब कालिदास, धनवंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु जो कि वास्तुकार था, वेताल भट्ट, घटकरपर, वराहमिहिर, वररुचि, ये 9 जो थे हाँ चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। अगला प्रश्न बताइए लोग, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? गलत, तभी और है कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ। इसका शासन? इसका 315 से 415 से 435 54 415 से 454 ईस्वी तक कुमारगुप्त का शासन काल रहा। अगला प्रश्न बताइए लोग, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया था? कुमारगुप्त ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? स्कंदगुप्त। इसने कब से कब तक शासन किया? स्कंदगुप्त किया था 454 से 500 454 या 55 से 467 तक। ठीक 467 हाँ 467 तक। कितना साल शासन किया? बस 60-70 साल करा देबो का। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था? किस गुप्त शासक ने? स्कंदगुप्त। सुदर्शन झील किस पर्वत पर है? गिरनार पर्वत पर है। सुदर्शन झील गिरनार पर्वत पर स्थित है। स्कंदगुप्त ने क्या है स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया? गवर्नर नियुक्त किया था। हम सोचे कि क्वेश्चन मतलब बनेगा कि गवर्नर कौन था, लेकिन हाँ तब थोड़ा आसान करने के लिए इसे बनाए हैं। अच्छा तैयारी हो गया। ये पर्णदत्त को बनाया था। महाराष्ट्र का एक क्रिकेट टीम है जो कि रणजी में खेलता है। सौराष्ट्र। हुनों का आक्रमण किस गुप्त शासक के समय शुरू हुआ?
स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय हुनों का आक्रमण शुरू हुआ। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त अंतिम गुप्त शासक था। गुप्त काल में पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी कौन होता था? हॉट हॉट ऐसे कुछ। चाट एवं भाट। हाँ, चाट एवं भाट। ना, सबसे अधिकारी छोटा हम था। पूछ रहे हैं। सबसे छोटा पुलिस अधिकारी। दंडपाशिक। हाँ, दंडपाशिक जो होता था पुलिस अधिकारी होता था। ये हॉट हॉट चाट एवं भाट कांस्टेबल। छोटा। हाँ। पुलिस भाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? चाट एवं भाट। चाट भाट। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई पंच। ना, ग्राम। ग्राम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम सभा का मुखिया कौन होता था? ग्रामीण। देखिए, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम। इस ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा के अंतर्गत आता था। ठीक, अब उस ग्राम सभा का मुखिया कौन होता था? ग्राम सभा का गोपना। ग्रामिक। ग्रामिक। और उस ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक होता था। लेकिन चूंकि ग्राम सभा है तो अभी तो सदस्य होते होंगे, तो और सदस्यों को क्या कहा जाता था? एक तो हो गया उसका ग्राम सभा का मुखिया, तो उसको ग्रामिक कहेंगे। बाकी जो उसमें सदस्य हैं उनको क्या कहेंगे? महत्तर। ग्राम सभा के अन्य सदस्यों को महत्तर कहा जाता था। अगला प्रश्न, ग्राम समूहों की सबसे छोटी इकाई? ग्राम समूहों की। हाँ, ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई पेठ। ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई पेठ होती थी। गुप्त काल में भू राजस्व का दर कितना था? 1/10। 1/6। 1/4 से 1/6। 1/4 से 1/6। हाँ। अगला प्रश्न बताइए लोग, कृषि भूमि का प्रकार बताना है आप लोगों को। कृषि योग्य भूमि को क्या कहते थे? कृषि योग्य भूमि को एरिया। एरिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्षेत्र। कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहते थे। वास करने योग्य भूमि को क्या कहते थे? जहाँ आदमी बस सकता है, रह सकता है घर बना के, उसे वसने की भूमि को व से वसना, व से वास्तु। वास करने योग्य भूमि वास्तु कहलाती थी। पशुओं के चारागाह योग्य भूमि? पशुओं के चारागाह स से है, सक। तो जस का तस चारागाह भूमि हो गया। हाँ। अच्छा, हाँ, चारागाह। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी? ये स से है कुछ। बंजर। ना। घेघा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? घेंघा। ऐसा ही क्या बोलते हैं उसको? अंठावा जैसा होता है। सेल। हाँ, घोंघा। सेल। सॉरी, सील। जंगल भूमि को अपहृत। ठीक, तो गुप्त वंश हमारा आधा गुप्त वंश समाप्त हुआ। आगे का जो गुप्त वंश होगा उसको कल हम कवर करेंगे। बचा था गुप्त वंश। और आगे हम देखते हैं कुछ स्टैटिक करंट अफेयर्स प्रश्नों को। चलिए, कितना समय हो रहा है? 47। बताइए लोग, भारतीय विरासत संस्थान कहाँ है? कहाँ खोला जाएगा? मतलब है नहीं। नोएडा। ठीक है, भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में खोला जाएगा। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस 8 अप्रैल। 18 अप्रैल। थोड़ा सा के लिए मिस हुआ, 18 अप्रैल। अगला क्वेश्चन बताइए। अब की तो बहुत आसान क्वेश्चन है, रोहित बताएगा। वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री कौन बना है? अर्थशास्त्री नहीं पता। वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री कौन बना है? हाँ, भारतीय है। उर्जित पटेल। बात तो एंटोनियो पता। शुभमन गिल के रिश्तेदार है। पता ना। इंदरजीत मिल। अच्छा, हाँ, इंदरमित गिल जो कि दूसरा भारतीय हैं। थोड़ा इज्जत देते हैं। इंदरमित गिल दूसरे भारतीय हैं जो वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। आसान बना? तो कुमार गौरव से क्लास में देखे लिखते रोज बताओ कह के। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लेवेंडर एक प्रकार का फूल है शायद, है ना फूल? लेवेंडर। हाँ, नॉर्थ में बा। हाँ, तब पंजाब। जम्मू कश्मीर। हाँ, जम्मू कश्मीर में लेवेंडर फेस्टिवल मनाया जाता है। भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? 40। ना 49। 40। रामसर
75। 75। यार 75। भारत में रामसल स्थलों की कुल संख्या 75। सर्वाधिक रामसल स्थल भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में है, ठीक है। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1973। 1971 में हुआ था। कहाँ हुआ था ये बताइए लोग? जर्मनी में। गलत। रामसर कन्वेंशन देख। हम लोग तेल लेते हैं वहाँ से। अरे हाँ रसिया। हमेशा धमकाता है अमेरिका की मत ले। ईरान। रामसर हुए तो ईरान। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? रामसर दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी हाँ, वर्ल्ड वर्ल्ड आर्द्र भूमि दिवस। क्या बोलते हैं, 2 फरवरी को इसलिए हम लोग आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। बखीरा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बखीरा कर्नाटक। बुलडोजर बाबा। अच्छा हाँ यार, उत्तर प्रदेश। खीरा सीधा था यार। लोनार झील कहाँ है? बहुत इजी प्रश्न होता है लोग। महाराष्ट्र। लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ है? एथी हाई आकाश से कुछ अरे उल्का पिंड के गिरने के कारण उल्का पिंड क्या बोलते हैं इसका, क्या नाम था जी? लोनार झील का निर्माण हुआ है। पूछ आगे चाहे नहीं पूछेंगे। केवलादेव नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। इहो ना बताइए। असम में बा। केवलादेव और घाना दो को बता दिए। घान हई देखो गुजरात। अरे यार केवलादेव गुजरात के बगल में ही है। राजस्थान। राजस्थान हुए तो केवलादेव, रणथंभौर, घाना ये सब राजस्थान है। नहा के आऊं तो सही में नहा के वो नहीं रह चल। चलिए सही में आगे पूछी। लोकटक झील किस राज्य में है? लोकटक उड़ीसा। मणिपुर। मणिपुर। कौन पुर? मणिपुर ना, मणिपुर। मणिपुर हाँ। अगला प्रश्न बताइए लोग। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। व्हाट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन? डेमोग्राफी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त। 29 जुलाई। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। शेर दिवस पिछले आता है 29 जुलाई कहत रहन तो कहनी उ ना पिछला। हां हां हमने शेर दिवस याद करते नहीं, वही से ना याद। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा हमको लगता है कि डिफिकल्ट है, लेकिन बताइए लोग। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा का संबंध किससे है? सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पॉलिटी से तो है शायद। 29 जुलाई 2010 को इसकी घोषणा हुई थी, इसीलिए 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका उद्देश्य था बाघों की जनसंख्या को दोगुना करना। चलिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में हुई थी। भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। कितने? लगभग 526। चलिए ठीक है। सबसे अधिक बाघ किस देश में है? बाघ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, ठीक। सॉरी बिहार हम लोग भारत में 3000 के आसपास। अभी जो नामीबिया से 5 चीता आए थे, कहाँ किस? उन्होंने नेशनल पार्क में 8 को छोड़े थे। कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में, ठीक। उनमें कौन सी चीती जो है गर्भवती है? फीमेल है वो। गर्भवती कौन है? नहीं पता है, मतलब चेक करने उसका नाम आशा है। आशा गर्भवती है वो। बहुत ही जल्द नए बच्चे को जन्म देगी, वही जाके फेंसा खा लेना। चलो अगला प्रश्न। हाँ, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को T+2 अवार्ड दिया गया है? से तो है वो तमिलनाडु में है। हाँ, तमिलनाडु में है। तब बता मध्य प्रदेश को T+2 अवार्ड किस को दिया गया है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T+2 अवार्ड दिया गया है। अगला बताइए, हाल ही में किसे विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है? लीडरशिप अवार्ड।
विंस्टन चर्चिल विराट कोहली क्या करेगा? विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री था वहाँ के, क्या बोलते हैं? प्रीवियस अरे ब्रिटेन का, आज़ादी के पहले तो उसको विराट कोहली कहा है। हाँ, नरेंद्र मोदी, जेलेंस्की। जेलेंस्की, कहाँ का है जेलेंस्की? कहा जाने, अमेरिका का भी। ओ माय गॉड, बताओ कहाँ के हो? अमेरिका का हुई कोहली। तो मतलब बताओ ना, बताओ हम जाने के कहाँ के हो ओ इतना गेस कोई नहीं। भाई। कोई वीडियो अगर देख रहा हो तो अभी उठा के पटक दो इसको। यूक्रेन के राष्ट्रपति के है। अच्छा हो यार, यूक्रेन के राष्ट्रपति है। जा एक गो बना थे। अगला क्वेश्चन बताइए लोग। इधर क्वेश्चन पूछे हैं, बताओ मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू किया है? एमपी। अच्छा खाना खिलाएगा। एमपी ना हुई राजा- हरियाणा और राजस्थान। ना, हमारा तो हरियाणा ये ना तो राजस्थान वाला दूध वाला है। तमिलनाडु। नाश्ता ये ना तमिलनाडु। हाँ, हो यार, ये तो जैसे प्रेरणा लेके बताइए बोनालू महोत्सव। बोनालू थाईपुसम। थाईपुसम होय देखो ए जे नाना थाईपुसम तमिलनाडु। बोनालू बोनालू की तो ना बनालू तब वहीं हुई तेलंगाना। तेलंगाना। बोनालू महोत्सव का संबंध तेलंगाना राज्य से है। थाईपुसम तेलंगाना के हाँ थाईपुसम हम कंफ्यूज हो गए। थाईपुसम थाईपुसम तमिलनाडु तमिलनाडु। हाँ तमिलनाडु शायद नहीं कंफर्म है, देख लेना। हाय के ना चाहिए। चलिए का भाई ना बता बंद करब। मन तो बा। चलिए बताइए, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर का नाम पर रखा गया है? इनको क्या बोलते थे भाई? इनको कुछ बोलते थे, लिटिल मास्टर इनको बोलते थे कानून साहब। सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन रहा इस बार? अरे हई एगो बैडमिंटन, एगो हॉकी। पीवी सिंधु, हाँ। मनप्रीत सिंह। पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। ठीक। मीरा भाई चालू नहीं थे। मीराबाई चानू थी कथी बोलते हैं? वेट लिफ्टिंग। मीराबाई चानू आई थी इसमें। हाँ हमको पता ही, कॉम बताएं क्वेश्चन को हमसे ही। जैसे जीडी में क्या पूछा था कि वो कॉमनवेल्थ ना कि ओलंपिक में ना, कॉमनवेल्थ में शायद पूछा था। कॉमनवेल्थ के ओलंपिक में पूछा था कि भारत का ओलंपिक में पूछा था मतलब पहला ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन था? कौन? पहला ओलंपिक पहला ओलंपिक कब खेला पता नहीं है। और उसमें उसका ध्वजवाहक पूछा था। तो क्वेश्चन देख के दिमाग हिल गया मेरा, तो आज पता नहीं चला कौन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और 3-4 क्वेश्चन है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शीर्ष पर भारत, चाइना, अमेरिका रहा। अमेरिका। ठीक। नेक्स्ट चलिए पूछते हैं हम, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञान अभी वर्तमान में पर्सन। हाँ तो पर्सन तक थी नीलमणि दया प्रकाश सिन्हा। हाँ दया प्रकाश सिन्हा। किस कृति के लिए दिया गया, किस कार्य के लिए दिया गया है? मतलब किस कौन सी खातिर? सम्राट अशोक। अच्छा बताइए, 56वां बॉलीवुड के कोनो माने निर्देशक निर्माता यूना ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए नोबेल में दिया जाता है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? नीलमणि फुकन। हैं कि गए गेलू कहाँ के थे? नीलमणि फुकन कहाँ के? असम के। असम के थे। इनका निपटारा हो गया 3-4 दिन पहले। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मोज्जा जी का, दामोदर मोज्जा। बीएसएनएल की स्थापना कब हुई थी? बीएसएनएल की स्थापना 1993 2000 ईस्वी में। बीएसएनएल का पूरा नाम बीएसएनएल भाई साहब नहीं लगेगा। बीएसएनएल भारतीय संचार नगर
लिमिटेड शायद, जहाँ तक हो सकता है 2-4% गलत हो जाए तो सही होगा। प्रसार भारती की स्थापना, चलिए इसको छोड़िए, गोली मारते हैं, रहने दे। कितना समय हुआ? 7 बज गया, यानी कि लगभग 20-22 मिनट चला का। चलिए अगला दिन बचा हुआ जो गुप्त काल का है वो हो जाएगा, कल होगा कि ना? अच्छा तो कल तो नहीं होगा, तो कल नहीं हो पाएगा, अब परसों होगा का? परसों हो रहेगा ना? ठीक है, तो चलिए सजन एवं सजनियों जो लोग भी आप जुड़े, आप लोगों का सजने जुड़े होंगे, सजनी कहाँ से जुड़ेगी लोग? सजनी किसे